तो ऑपरेशन तक हुआ था, ऑपरेशन कराना। अरे तुम्हें दो समूह हैं इसमें, समूह है रिसीविंग। क्या बताना चाहेंगे? मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। आपको बता दें, जो लेखपाल है तहसील का जेपी वर्मा ने, उसने एक पोस्ट किया था पंडिताइन मूद को लेकर, उसको लेकर आज ब्राह्मणों में आक्रोश है और इन्होंने धरने पर बैठा। मैं अभी प्रोफेसर जो है हमारे पीयूष शुक्ला वो बैठे हैं, मैं उनसे भी रूबरू होता हूँ। और जो लेखपाल के द्वारा जो किया गया है बहुत गंदा, आज पूरा ब्राह्मण समाज धरने पर बैठा है जब तक इसको यहाँ से सस्पेंड नहीं किया। सर, जो लेख में इसका काम है लेखपाल का, जिसकी लेख काफी होती है खेती और मकानों में, उसने जो जितनी बड़ी पोस्ट रखी है, बताया है कि पंडितिन का मूड, वो भी पंडित की महिलाओं पर इसी आरोप पर लगाए हैं पोस्ट। इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रही बात प्रदेश की योगी सरकार की और केंद्र की मोदी सरकार की, बहुत अच्छी नीति के तहत वो लोग शासन करते हैं, लेकिन जिस मंशा से एक राजस्व के एक कह सकते हैं कर्मचारी ने इसको लेखपाल का एक दर्जा दिया गया है और जिसे अपेक्षा करी जाती है वो सही नापजोक करेगा, लेकिन जो उसका कार्य था उससे उतर उसने जिस प्रकार की मंशा, कैसी कुलसित मानसिकता के तहत, उस मंशा के तहत एक महिला जो इस समाज की सबसे ज़्यादा दयनीय और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कृपा पात्र होती है प्राणी, जिसके प्रति सम्मान का भाव भी रखना चाहिए, जिसको मातृशक्ति योगी सरकार कहती है और केंद्र की मोदी सरकार कहती है, और उस मातृशक्ति के प्रति विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन बड़ा कष्ट होता, बड़ी ग्लानि है कि आप योगी जी कहाँ हैं जब आपने ये नहीं देख पा रहे हैं जिस प्रकार से अभी पूर्व में जो एक हरकत करी गई और जिस प्रकार से जातिगत तरीके से टिप्पणियां करी गई, ऐसी कुछ टिप्पणी ही देखने को भी मुझे मिल रही है हमारे नगर के अंदर। बड़ा ही सौहार्द का, प्रेम का वातावरण रहता है, लेकिन अगर एक राजस्व का अधिकारी जिसको एक प्रकार से अपेक्षा करी जाती है कि वो स्पष्ट रूप से स्वच्छंद हृदय से निष्पक्ष भाव से कार्य करेगा, लेकिन वो ये राजनीतिक दृष्टिकोण की भाव रखते हुए, एक जातिगत का भाव रखते हुए महिलाओं पर, मातृशक्ति पर जो टिप्पणी कर रहा है, ये कहाँ तक और किस हद तक सही है? ये इटावा की चिंगारी का गौला में भी इसने दिखा दी। अब ये मैं कैसे कहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता अवश्य है जैसे कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी वो आग ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन उसको चिंगारी और एक आग में कह सकते हैं घी और एक प्रकार से पेट्रोल डालने का काम इनके द्वारा, महोदय के द्वारा किया गया है। मैं यही जानना चाहता हूँ हमारे इस क्षेत्र के महानुभावों से, हमारे इस क्षेत्र के उन अन्य राजनेताओं और नेताओं से कि आप लोगों की भी अधिकार बनता है, क्योंकि अधिकार क्षेत्र आपका भी है। जिस प्रकार से एक समाज, एक वर्ग और एक वर्ग में विशेष रूप से मातृशक्ति इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसको एक प्रकार से कठोराघात और वज्रपात हुआ है, उसको कहाँ तक न्याय अब दे पाएंगे? तो हम लोग न्याय के लिए ही एक प्रकार से हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक गांधीगिरी के तरीके से हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं इस पार्क में। हमारी एक ही मांग है कि जेपी वर्मा जो हैं, जिस प्रकार से वो दो बार ट्रांसफर होकर के पुनः गोला में आते हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण नहीं प्राप्त है तो कैसे इतना बड़ा कृत्य करने के उपरांत अभी भी वो अपनी सीट पर बैठे हुए हैं? मेरी फोन पर उनसे बात हुई, वो अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन क्या गलती मानना ही है यही कि मेरा फोन किसी ने ले लिया होगा? क्या कोई किसी का फोन लेकर कोई पोस्ट डाल सकता है? कल आपकी लाइसेंसी बंदूक से कोई किसी को गोली मार देगा, चाहे वो फोन हो, चाहे वो लाइसेंसी बंदूक हो, चाहे आपकी धर्मपत्नी हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके परिवार के कागज हो, हर एक पर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत अधिकार होता है। और अगर आपका व्यक्तिगत अधिकार को आप यथाचित और सुरक्षित नहीं रख सकते तो आपको तत्काल प्रभाव से अपने स्थान से और अपने कह सकते हो पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हम उसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए। इस्तीफा देना। वकील साहब, ऐसी दृष्टि को देख के आप क्या कहना चाहते हैं कि लिखा पढ़ा आदमी इस प्रकार की जो कृत्य करिए है इसने? देखिए, घटना तो निंदनीय है, इसमें कोई दुरा नहीं है, लेकिन जहाँ तक ऐसे पोस्ट जो सोशल मीडिया पे समाज में एक विद्वेषता, एक हमारे भाईचारे को विखंडित करती हुई अगर कोई पोस्ट है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि आज एक फैशन बन गया है कि ब्राह्मण के ऊपर कमेंट, कई लोग इसमें अपनी बड़ी, इससे पहले भी एक बर्मे ने शिवलिंग को नीचे किया था। एक समुदाय के एक व्यक्ति ने एक जाति के ऊपर जो पोस्ट की थी, एक हमारे धर्म पर, हमारे
आराध्य शिव पर जो कागज है ना टिप्पणी जमीन की के फेसबुक के माध्यम से उनका प्लाट नहीं उनके लिख पाया ना खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। सामाजिक हमारी जो एकता भाईचारे की व्यवस्था बनी है वो बनी रहे। समाज में ऐसी पोस्ट से गलत संदेश जाता है और आने वाली जो पीढ़ी है उसके मन में हमारे समाज के प्रति एक विद्वेषता उजागर होती है इस पोस्ट के माध्यम से। तो मेरा की चिंगारी यहाँ भी ला रहा है। हाँ, मेरा तो ये निवेदन है कि निष्पक्ष जांच हो और जांच के उपरांत ऐसी पोस्ट डालने वाले लोगों पर जो भी हैं, कई एक लोग हैं, हमने देखा है, एक लोग और है, उन्होंने भी यही पोस्ट 2-3 दिन पहले डाली थी, थोड़ा मैटर बदला हुआ था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मतलब आज गोला में जो हो रहा है, जो आपसी भाईचारा है उसको बिगाड़ने। अरे बैठो आगे यार, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है यार, तो हमसे बुरे हो गया। गवर्नमेंट तुम्हारी जमीन नहीं लिखेगा क्या जेपी? उसके बावजूद वो इस तरीके का कृत्य करेंगे, कभी किसी ने सोचा डरते मत हो, डरा मत करो, जाता है देना। बैठो यार, एक्सपेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें हटवानी वाजपेयी जी हैं जो हमारे साथ सनातन धर्म के लिए खड़े रहते हैं और आज इन्होंने सुना तो इन्होंने भी ब्राह्मण समाज के संघात से हाथ मिला। सर ऐसा लेखपाल जो है जो लिखा पढ़ी का काम करता है वो ऐसा कर रहा है, पंडिताइन मूठ बेच रहा है। बहुत ही गलत है और इनके खिलाफ शासन को बहुत सख्त, एसडीएम साहब को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनको जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनके भी चेहरे बेनकाब होने चाहिए। और मैं तो गोला एसडीएम गुप्ता जी से कहना चाहूँगा कि जो गोला गुप्ता जी नहीं है, त्रिपाठी जी है, त्रिपाठी जी एसडीएम से साहब से कहूँगा कि जो लेखपाल साहब ने जो पोस्ट डाली है तो उसका स्टॉक कहाँ है? हम लोग 20 रुपया लेकर आ रहे हैं और हम लोगों को बिक्री कराएं। आखिर ये शासन की मंशा के अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं लेखपाल क्या? आखिर शासन ने यही सब उनको करने के लिए कहा है कि ये सब समाज में रहकर भेदभाव पैदा करो। इसका मतलब ये समाजवादी पार्टी का आदमी है जो अखिलेश यादव इटावा और मैनपुरी सफाई में कर रहे हैं और इसने यहाँ गोला में ये सब फैलाने की कोशिश की है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके आय से, जब से नौकरी कर रहा है, आय से अधिक संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। जांच भी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये काफी संपत्ति को लेकर भी चर्चे में रहा। और यहाँ वकील साहब बैठे हैं और काफी जोश में हैं और इन्होंने भी इस बात को लेकर काफी इनको सर इतना बड़ा लिखा पढ़ी में इसका नाम रहता है लेखपाल का, अगर खेती में चिड़िया बिठा दे तो लोगों का खेत गायब हो सकता है। ऐसा आदमी जब ऐसा कर रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में केवल इतना ही कहना रहेगा, हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया और लेखपाल जो होता है वो समाज से सामाजिक व्यक्ति होता है। समाज से जुड़े होने के कारण उसको समाज की व्यवस्था को ध्यान रखना चाहिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति से उसका जुड़ाव होता है। जो अपनी पोस्ट को बता रहा है धोखे से हो गई, ये हो गया, ये गलत है। तुम्हारे एटीएम से दूसरा पैसा निकाल सकते हैं क्या? दूसरे के एटीएम से कोई पैसा नहीं निकाल, किसी तरह से धोखे से कोई गलत आदेश हो गया, कहीं वोट गलत लगा दी तब तो किसी का खेत चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। इसलिए पोस्ट जानबूझ कर की गई है, हरकत जानबूझ कर गई है, सौहार्द और एकता के वातावरण को बिगाड़ने का काम किया गया है। इससे सब आहत है, बेचने की बात, आहत उस है, विप्र समाज की मात्र को समस्त बेचने की बात, महिलाएं आहत उस है, मूर्त को बेचने की बात पूरा नगर तथा आहत कथित है। एक पोस्ट के एक माध्यम बार से उन्होंने करी है और जिस किसी प्रकार ने से उन्होंने भगवा ये नारा टिप्पणी करी है वो कह रहे हैं मेरे द्वारा नहीं करी गई, किसी और के द्वारा करी गई। तो कैसे संभव है कि आपका व्यक्तिगत फोन कोई और इस्तेमाल करते हैं, तो बचने का प्रयास कर रहे हैं और उनको किसी का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसे जेपी वर्मा के खिलाफ शासन को, प्रशासन को बहुत कठोर और दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा मैं इसीलिए लोग कहना यहाँ पर अनशन चाहूंगा पर कि बैठे हैं। राजनीतिक रसूख में इसके रिश्तेदार मौजूद हैं, जिसके प्रभाव से ये बचाया जाएगा। कोई भी नहीं कह सकता, ये बात मैं कह रहा हूँ। राजनीतिक रसूख में इसके रिश्तेदार बैठे हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो इसको बचाएंगे। बचाने का पूरा प्रयास जारी है। कल से एक एक प्रकरण पे मेरी नजर और इसको 100% बचाने का प्रयास किया जाएगा। पैसे से, सोच से, ताकत से, नेतागिरी से, हर तरह बराबर यहाँ नहीं मानेगा। योगी सरकार की मंशा के विपरीत बोला गया इस प्रकार की जो किया है ब्राह्मण
कि महिलाओं का दूध बेच रहा है, इस विषय को लेकर आप क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं मीडिया को धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने जब से कल से मैटर हुआ है और तुरंत मीडिया ने हमारा सहयोग किया। आज सारे ब्राह्मण भाई एकत्र हैं यहाँ पर, और हम तो जो लेखपाल महोदय हैं हमने उनका चेहरा नहीं देखा है, नाम सुना है कि जेपी वर्मा लेखपाल हैं गोला तहसील में। तो मैं इनकी मानसिकता को नमस्कार करता हूँ और ये जानना चाहता हूँ क्या इनके घर में माँ बहन नहीं है तो इस तरीके की पोस्टें करते हैं। हम लोगों के समाज में प्रथा चलती है कि हमारी माँ और दूसरे की माँ हम लोग एक समझते हैं, अपनी बहन और दूसरे भाई की बहन को एक समझते हैं। और उन्होंने इस तरीके की अपनी मानसिकता का जो परिचय दिया है और वो भी एक मजबूत पद पे होते हुए, तो मैं योगी सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि आपकी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है, इसको सस्पेंड होना चाहिए। और हर महिला अपने को सुरक्षित समझती है योगी सरकार में। अब ये है नहीं, ये देखा भी गया है, कई इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है हमको। और इस तरीके के अगर महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है इनके द्वारा, एक समाज के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, तो मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ तत्काल इनको निलंबित किया जाए और जिला खीरी से बाहर किया जाए। क्योंकि जब तक आप समाज में इनके प्रति कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे ये ब्राह्मण समाज शांत नहीं होगा। ब्राह्मण शांत नहीं होगा, ब्राह्मण शांत नहीं होगा, इसमें ब्राह्मण बिल्कुल शांत नहीं। ब्राह्मण शांत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भैया जी क्या कहना चाहिए, इसको नौकरी से पद से हटना चाहिए, पद से हटना चाहिए, इसका ट्रांसफर होना चाहिए, हटना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसको हटना चाहिए, इसको हटना चाहिए। देखिए यहाँ पर ब्राह्मण के आगाज से हटना चाहिए इस लेखपाल को। मैं रचित पाठक, लोगों की ये मांग है कि इसको तत्काल जो है इस पे FIR हो और ये निलंबित किया जाए। इसने ब्राह्मण समाज की महिलाओं के लिए जो टिप्पणी की है इसकी हम लोग भरपूर निंदा करते हैं। देखिए आंदोलन, इसमें अगर कार्रवाई नहीं हो तो बड़ा आंदोलन जाएगा। यहाँ पर त्रिपाठी जी बैठे हैं, इस पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अच्छे विचार रखते हैं। त्रिपाठी जी क्या चल रहा है आज ब्राह्मणों में, किस प्रकार के लोग गलत कल की बात रही है कि एक लेखपाल जो है गोला तहसील में जेपी वर्मा जी, जिनके द्वारा ब्राह्मण समाज की समस्त महिलाओं को अपमानित किया गया है और ब्राह्मण समाज पूजनीय समाज है और मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तत्काल निलंबित किया जाए। यही हमारी मांग है। और भी बढ़ सकता है। आंदोलन की बात ये रही कि अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो हम इससे बड़ा भी आंदोलन जो है और भी करेंगे। देखिए ब्राह्मण यहाँ पर जाग चुका है और आपको बता दें हमारे युवा भी लोग बैठे हैं। युवा क्या कहना चाहता है इस लेखपाल के लिए? यह लेखपाल के लिए पुलिस प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, वरना उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। सही। आप देखिए भैया जी क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर? कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सस्पेंड होना चाहिए, इसको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। देखिए अब आपको मैं थोड़ा इधर भी लेके चलना चाहता हूँ, मैं आपको और भी दिखा दूँ। कर रहे हैं आप जेपी वर्मा की एक दवाई, चप्पल और गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए भैया जी भी आ चुके। भैया जी जब लेखपाल लिखा पढ़ी में इसका रोल रहता है, उसमें आप देखो पंडिताइन मुंह बेच रहा है, ऐसा शब्द बोला इसने। देखिए ऐसा है कि अगर ये गलती किसी बच्चे के द्वारा की जाती तो एक बार क्षमा योग्य थी, लेकिन ब्राह्मण हमेशा से पूजनीय रहा। या ये केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, किसी भी जाति बिरादरी की महिला, एक तरफ देश पूरा महिला सशक्तिकरण की तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ इस तरह एक सरकारी कर्मचारी महिला के लिए इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये सबसे ज्यादा निंदनीय कृत्य है। कि इटावा की चिंगारी गोला में भी इसने पेश कर दी है। हाँ, इस तरीके से जो माहौल ये बनाया जा रहा है, ये जाति को विभाजित करने का जो माहौल भारत देश के अंदर बनाया जा रहा है, इसमें इस सरकारी कर्मचारी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी अपने मोबाइल को सही नहीं रख पा रहा है तो ये क्या कागजात को सही कर रख पाएगा और क्या ये जनता की सेवा कर पाएगा? इसलिए पूरी ब्राह्मण यूनिटी, पूरी ब्राह्मण एकता का यही एक सवाल है कि अगर ये सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन और बड़ा होगा और जिले के लेवल पर। यहाँ पर घोषणा हो गई, आंदोलन काफी लोग यहाँ पर पत्रकार भी समूह बैठा। आप तो
पत्रकार है, कभी ऐसा कभी हुआ है क्योंकि लिखा पढ़ी करने वाला एक राजेश का मामला इतना बड़ा हुआ कि राजेश का कोई टिप्पणी ऐसा कर सकता है? ये बिल्कुल ये बहुत इसलिए इसको जो है बर्खास्त करना। देखिए युवा बैठे हैं यहाँ पर, देखिए युवाओं में काफी जोश है कि देखा जाए ब्राह्मण को शब्द को लेकर और उनकी महिलाओं को लेकर ऐसा कहा गया, क्या कह रहे हैं आप? एक तरफ गोला में भाईचारे की बात की जाती है, एक से एक नेता ब्राह्मण के वोट लेने के टाइम घर घर भेजे जाते हैं हर सरकार की ओर से कि आइए ब्राह्मण को एक करिए, ब्राह्मण बैठक करिए, लेकिन अब जब जरूरत है तो यहाँ लोग नजर नहीं आते हैं। और ब्राह्मण जब एक नहीं है तो हम लोग दूसरे को कैसे कह सकते हैं? पहले सबसे ब्राह्मण एकता हमें दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर जो अगर ये लोग गिनती के बैठे हैं, ये चौराहा घिरेगा शाम तक यदि हम लोग को ज्ञापन। और दूसरी बात, जेपी वर्मा की इतनी हिम्मत कैसे हुई? आप एक सरकारी लेखपाल हैं, आपके कैसे हैसियत हुई कि आप ऐसी पोस्ट करते हैं? उसके बाद आप ये बताते हैं कि वो बच्चे के द्वारा शेयर की गई है। कल को आपके बच्चे के द्वारा मैं बहुत कुछ टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। इसलिए सबसे पहले चाहते हैं ज्ञापन लें, उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड नहीं किया जाता तो ब्राह्मण यहाँ और आपको पूरा होगा, ये धरना और लंबे टाइम तक जाएगा। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ भैया जी भी हैं, सनातन धर्म को किस प्रकार की देखभाल में ये बहुत इसकी कड़ी भर्ती करनी चाहिए। इन्होंने जो महिला खिलाफ की है, चाहे हमारी माँ बहन हो या उनकी, कल अगर उनके लिए होगा तो हम लोग भी खड़े होंगे। अगर ऐसी बात करेंगे तो गलत तरीका है उनका। काफी ब्राह्मण साहब जुड़ेगा। जी बिल्कुल जुड़ेगा, पूरा जुड़ेगा। हम सब लोग साथ में हैं और उनकी इसकी बहुत कठोर निंदा करते हैं। और इसमें राजनीतिक किसी का दबाव अगर चलेगा तो ये बर्दाश्त करेगा ब्राह्मण? नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं। देखिए ब्राह्मण यहाँ पर राजनीतिक बदलाव और यहाँ के नेताओं को किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं कि आप इसमें राजनीतिक सीख है। राहुल जी कुछ लोग राजनीतिक सीख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही फिलहाल जो है जो भी हो रहा है ये है बहुत निंदनीय है। और इस तरीके से जो है क्या नाम उसका समाज में ये कुरीतियाँ फैलाना और इस तरीके से जात पात को जो है अलग करना, लोगों को मारपीट करना, इस तरीके जिस तरह से ये केस हो रहे हैं फिलहाल ये बहुत गलत हो रहा है। और इसको जो है प्रशासन को संज्ञान में लेकर और इसको तुरंत जो है इस पर कठोर कार्रवाई करी जाए। और वरना हम लोग हटेंगे नहीं, आगे भी कार्रवाई हम लोग इस तरीके से जो है अपना जो हम लोग धरना दे रहे हैं ये आगे बड़े स्तरीय जिला स्तर पे हम लोग करेंगे। आप लोग इस चीज़ को देखिए, प्रशासन देखिए इस चीज़ को। भैया जी आप एक बार और भी आए थे, देखिए फोन में बिजी हैं। और आपको बता दें यहाँ पर आपको सबसे बड़ी एक सूचना दे रहा हूँ कि जो डॉक्टर प्रोफेसर हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ब्राह्मण के हित में आज उन्होंने ऑपरेशन होने के बाद भी अगर देखा जाए तो वो आज खड़े हैं और ब्राह्मण समाज के संग हाथ से हाथ मिलाए हुए हैं। अब मैं आपको बता दूँ अर्श जी, ऐसी कीर्ति पे आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत गलत है, इसको लिखते और शेयर करते भी शर्म लगेगा। इस प्रकार की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। और जो अगर सरकारी कर्मचारी या सरकारी नुमाइंदा इस प्रकार की घटना करता है तो निश्चित रूप से सोचने का विषय है। खेती में भी हेरफेर कर देता होगा भूल से। अब ये तो वही जानते होंगे, मगर इस प्रकार के अगर सरकारी कर्मचारी कर, आप इधर देख सकते हैं ब्राह्मण समाज के द्वारा कई प्रकार के कागज दिए जा रहे हैं। आप सब लेखपाल के लिए ये समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। एनएम न्यूज आपको बताना चाहता है कि ब्राह्मण जाग चुका है। इसकी कीर्ति के दौरान लिखा पढ़ी चारों तरफ से चल रही है। अभी आप देख रहे थे लेखपाल के द्वारा जो बात कही गई थी एक पोस्ट को लेकर, पंडिताइन मूत को लेकर, इसमें ब्राह्मण काफी पिटासी हैं और काफी दुखी हैं। और यहाँ इनको अगर न्याय नहीं मिला तो कल चौराहा भी जाम किया जाएगा। कई जनपद के ब्राह्मण यहाँ गोला में आएगा। मैं नरेंद्र चौधरी, कैमरामैन विपिन के साथ। मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, एनएम न्यूज। आपको मैं बता दूं जेपी जो वर्मा है लेखपाल, उसने ऐसा पोस्ट डाला था जिसको लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने यहाँ पर गोला कोतवाली में धरना कर दिया है। आपको बता दें ये जेपी वर्मा के द्वारा जो लेख है उसको लेकर काफी लोगों ने यहाँ पर देखिए धरना किया है। ब्राह्मण समाज के आपका ग्रुप का अध्यक्ष है संदीप शुक्ला जी, और मैं इन्हीं से पूछता हूँ सर क्या ऐसा हुआ कि आज पूरा ब्राह्मण समाज आना पड़ा? जहाँ एक तरफ इटावा कांड को लेकर माननीय योगी जी ने अपनी सूझबूझ से मामले को सुलझाने का काम किया है, जो दोषी है उनको जेल भेजने का काम किया है। इटावा में जो कांड हुआ था उसमें जो नाम छुपाकर वहाँ कथावाचक कथा कर रहे थे उनको नाम नहीं छुपाना चाहिए था।
उनके द्वारा अपराध किया गया नाम छुपाने का, फर्जी आधार कार्ड बनाकर। अग्निहोत्री बताया था अपने को, हाँ, कार्ड में उसको लेकर ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टकराएगा, चूर हो जाएगा। परशुराम विचार मंच जिंदाबाद, विसादा समूह जिंदाबाद जिंदाबाद, गोला लेखपाल जिंदाबाद। समाज के लोग लेखपाल पर देंगे ज्ञापन।